कितना काम किया भाई नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी जिंदगी में, तुम काम करो, पैसा कमाओ, बढ़िया घर बनाओ, खूब सारा पैसा इकट्ठा करो। गोल होना चाहिए यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं कि भैया हमको 2 या 3 साल में 1 करोड़ एक बार में कमाना ही कमाना है। कैसे कमाएंगे, कितने तरीके हैं, उन सब पे हम बहुत सारी बातें करेंगे, नए नए तरीके सोचेंगे, और हो सकता है पूरा पर्सनल एक ग्रुप ही बना दे जिसमें हम बैठ के डिस्कस करते हैं कैसे हम मूव्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऐसी नॉलेज हो सकती है जो हमारे पास ना हो। नॉलेज ट्रांसफर से बहुत फर्क पड़ता है। ये तुम्हारी न्यूज थी कल की, किल इंडियंस सेल देयर वुमेन करके पूरा एक ऑडियो लीक हुआ है तुम्हारे ऑस्ट्रेलियन ट्रक ड्राइवर जो होते हैं गोरे उनसे, कि इनके बेसिकली ग्रुप्स में ऑडियो नोट्स में या इन सब चीजों पे इस तरह की बातें चल रही हैं आजकल। तो चीजें बद से बदतर हो चुकी हैं और इस हद तक आ चुकी हैं कि अब ये यहां तक अब बात आ चुकी है। सिर्फ ये नहीं रहा कि भैया रेसिज्म हो रहा है, अब यहाँ पे हम वायलेंस, प्रोपोगेशन, इंसाइटमेंट इस पे आ गए हैं कि भैया खत्म करो इनको, इनके बच्चों को बेच दो या बच्चों को खत्म करो और उनकी औरतों को बेच दो। ऐसी ऐसी चीजों पे आ चुके हैं हम। इस वीडियो में हम ढंग से बात करेंगे इस इशू के बारे में, रेसिज्म के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, रेसिज्म की साइकोलॉजी क्या है, और ऑल्सो कुछ थ्योरीज के बारे में कि यहाँ पे चल क्या रहा है। कुल मिला के साइकोलॉजी के अंदर 2 कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, राइट विंग अथॉरिटेरियनिज्म का और दूसरा है सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन का, जिनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तुम्हारा तुम कह सकते हो डायरेक्ट इंडिकेटर तुम कह सकते हो, प्रेडिक्टर कह सकते हो रेसिज्म के। हम अडोर्नो के 1950s में जो प्रपोज था राइट विंग अथॉरिटेरियनिज्म या द अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसका एक रिवाइज वर्जन की बात कर रहे हैं जो आगे आया, जिसमें काफी इंपेरिकल सपोर्ट भी है। 3 मार्कर हैं उसके, कन्वेंशनलिज्म, अथॉरिटेरियन अग्रेशन और अथॉरिटेरियन सबमिशन। बेसिकली पहला तो हाई कन्फॉर्मिटी समझ लो, पहला कन्वेंशनलिज्म की जो सोसाइटल कन्वेंशंस हैं उस पे हम बहुत बुरी तरह से इंसान अडीरेंस और कन्फॉर्मिटी रखता है। दूसरा उसके बाद आ गया बेइंतहा सपोर्ट है अथॉरिटी अग्रेशन, क्या कितना करे उसमें, कि अगर डंडे चला रही है अथॉरिटी तो हम खुश हैं, घूंसे बरसा रही है हम खुश हैं, जूते बरसा रही है, राइट छीन ले रही है, हमें परेशानी नहीं है। इसी इंसान को जिसकी हम बात कर रहे हैं इसको अंदर ही अंदर बड़ा अच्छा लगता है जब अथॉरिटी चप्पल जूते पेल रही है, हम कहते हैं हाँ। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में इसको आप ऐसे देख सकते हो, जब अमेरिकन सरकार इराक में जाती है, ईरान में इस वक्त कर रही है, तुम एक चीज देखोगे राइट विंग बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है। वो अपने आप को कुछ ना कुछ कहानी बना लेंगे और उनकी कहानी में अथॉरिटी का अग्रेशन बिल्कुल सही है। आइस को वो सपोर्ट करेंगे, चाहे आइस के बर्ताव कैसे भी हो, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम भी आपको चीज दिख जाए वो उसको जस्टिफाई करने लग जाएंगे और कहेंगे हाँ सही तो है, मारो। देखो एक होता है जो इंसान खुल के बाहर बोल रहा है, एक होता है जो आप प्राइवेट ग्रुप्स में बात करते हो, अपने फेसबुक ग्रुप्स में बात करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात करते हो। वो हम लोग को रेयरली देखने को मिलता है इस पृथ्वी में। लेकिन असली भावना जिसे कहते हैं जो हम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे हैं, उसमें इंसान किस लेवल पे कहता है कि हाँ क्या क्या करना चाहिए इनके साथ, क्या क्या चीजों तक वो सहमत रखता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपनों के साथ नहीं हो रहा। तीसरी चीज हो गई भाई कंप्लीट सबमिशन, लेटे हुए हैं, चाट रहे हैं, जो सरकार करे जो अथॉरिटी करे वो सही है। ये 3 मार्केट हो गए, RWA के मार्कर हो गए। दूसरा आया सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या आता है भैया, कितनी भारी मात्रा में आप इंसानों को इंसानों की तरह नहीं देखते बट हायरार्किकल ऑर्डर में देखते हो, और दूसरा आप अपने ग्रुप को सुपीरियर मानते हो, दूसरे ग्रुप्स को इंफीरियर मानते हो। गोरों में आप जितने भी आप रेसिज्म देखते हो ऑनलाइन, आप एक चीज देखोगे कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा स्वभाव ये होता है कि इंडियंस के बारे में अगर बात चल रही है तो कभी बराबरी के हैसियत से नहीं है, इंसानियत के, यानी कि कॉमनैलिटी, हम कंस्पेसिफिक हैं, एक ही स्पीशीज के हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता। आप एक इम्प्लिसिट सुपीरियोरिटी देखोगे जहां पे सामने वाला कह रहा है हम बाय कल्चर तुमसे सुपीरियर हैं, हम बाय हैबिट्स तुमसे सुपीरियर हैं, हम बाय एग्जिस्टेंस तुमसे सुपीरियर हैं, हम सिविलाइज ज्यादा हैं। तो एक आपको यूरोसेंट्रिक या एक वाइट सेंट्रिक, इसको एथनोसेंट्रिक आप कह सकते हो, और है भी एक एथनोसेंट्रिक सुपीरियोरिटी है। हम बहाना ढूंढ रहे हैं सामने वाले को ये कंफर्म करने के लिए कि ये कीड़े हैं, ये कम हैं, ये वो हैं, और इनके आप जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें आप कितनी बार देखोगे वो यही होते भी हैं। रैट्स बोलेंगे, कॉकरोचेस बोलेंगे तुम्हें कीड़ों से, तो एक डिस्गस्ट है, यानी कि हम बहुत सुपीरियर हैं। ये बेसलाइन 2 चीजें हो गई। इसके बियॉन्ड बहुत सारे मार्कर्स हैं, जैसे कि पर्सनालिटी के अंदर हो गया तुम्हारा ओपननेस बहुत कम है, यानी कि रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, दिमाग ओपनली नहीं सोचता, एम्पैथी में कम। बट इन सब के अगर आप देखोगे इफेक्ट साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्टडीज में या मेटा एनालिसिस में इफेक्ट साइज बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। लो अग्रीएबलनेस, लो ओपननेस प्रेडिक्टर हो गया, ये पर्सनालिटी के अंदर हो गए। RWA जो है राइट विंग अथॉरिटेरियनिज्म, ये शुरू हुआ था पर्सनालिटी मॉडल की तरह। एलपोर्ट ने सपोर्ट किया था इसको, अडोर्नो 1950s में उन्होंने प्रपोज किया था, फिर इसके बाद एम्पेरिकल स्टडीज हुई, उन्होंने परखच छोड़ा दिए। उन्होंने कहा भाई ये स्टैटिस्टिकली खड़ा नहीं हो रहा है, थ्योरी तक ठीक था लेकिन ये साइंस में प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जो नया मॉडल है
कन्वेंशनलिज्म, अग्रेशन, अथॉरिटेरियन अग्रेशन और अथॉरिटेरियन सबमिशन, इसमें एम्पेरिकल सपोर्ट है बहुत स्ट्रांग। सेम विद एसडीओ। एसडीओ के अंदर आप एक और मार्कर देख सकते हो जिसे कहते हैं टेंडर हार्टेडनेस या टफ माइंडेडनेस, यानी कि व्यक्ति जिनका वर्ल्ड व्यू ये है कि भाई दुनिया जंगल है, या तो तुम मरोगे या तुम जीतोगे, वो स्पेशली पाए गए बहुत हाई कोरिलेशन में एसडीओ के साथ। इसका मतलब क्या? दुनिया जंगल है, तो भाई हम जो हैं ग्रुप कोहेसिवनेस के अंदर आ गए, हम तो हमारा ग्रुप हम हो गए, और जो बाहर से जो आ रहे हैं ये या तो हमें खा जाएंगे, मार देंगे, दुनिया जंगल है, तुमसे कोई ले नहीं आया चीज, यानी कि एम्पैथी, कंपैशन, दुनिया को फॉरगिवनेस तरह से देखना उनको बहुत कम है उनके अंदर। दूसरा हो गया टेंडर हार्टेडनेस, जिनके अंदर लोग भाई दुनिया में एम्पैथी है, मनुष्य को मनुष्य की तरह देखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं उसकी सिचुएशन क्या है, कंपैशन से देखना चाहते हैं, फॉरगिवनेस है। ये ऑब्वियसली एसडीओ में लो रैंक की है, इनके अंदर नहीं है वो टेंडेंसी। ओपननेस के अंदर भी आ सकता है, ओपननेस टू लर्न, ओपननेस टू अंडरस्टैंड, हाई क्रिएटिविटी। ओपननेस का उल्टा होता है इंटेलेक्चुअल रिजिडिटी। आपको नई ख्यालों से थोड़ा सा परेशानी है, नए तरीके से सोचने से परेशानी है, चीजों को नए तरीकों से देखने में परेशानी है, आईक्यू के साथ कोरिलेशन है, लेकिन अगेन वो भी स्मॉल से मॉडेस्ट ही है, लार्ज या स्ट्रांग नहीं है इफेक्ट साइज। फिर इसके बाद ऑब्वियसली और फैक्टर्स क्या है? घर, बहुत बड़ा फैक्टर है घर। आप किस घर में पैदा हुए हो, आपको घर में बचपन से क्या कहानी, क्या घोट के पिलाया गया था, आप किस कम्युनिटी में हो, किस कल्चर में हो। बहुत भयंकर चीज इस वक्त जो चल रही है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप क्या सीख रहे हो, क्योंकि हम पूरे दिन, इंसान इस वक्त टेक्निकली सोशल मीडिया में बैठा है और हम सब अपने अपने एक नए पिता पकड़ के बैठे हैं। आइडियोलॉजी का जो हमें घोंट के पिलाया जा रहा है, आई थिंक सबसे रैपिडली, सबसे ज्यादा स्ट्रांगली सोशल मीडिया के थ्रू ही है। रीजन है भाई, तुम्हारे करोड़ों रुपए चल रहे हैं आइडियोलॉजीज के पीछे, करोड़ों करोड़ों की फंडिंग है कि आप कैसे इंडोक्ट्रिनेट कर सकते हो। सिमिलरली आप एक चीज पाओगे, तुम्हारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ भी देशों में पाया है कोरिलेशन की जब परेशानियां स्टार्ट होती हैं देश में, तो इमिग्रेंट्स के प्रति ऑटोमेटिकली इंसान अदर्स का जो भाव होता है वो बढ़ने लग जाता है। बहरहाल ये होगी तुम्हारी साइकोलॉजिकल लिटरेचर, इस पे इतना कोई घुस के सोचने की बात नहीं है, कुछ ऐसी नई बात भी नहीं है। जो नई चीज है इस वक्त जो मैंने पढ़ा भी है, जो बात चल रही वो है सिविल वॉर की। इस वक्त मैं देखता हूँ कमेंट्स में, अभी तुम 6 महीने पहले कमेंट देखो तो बड़ी बात चल रही थी कि अरे हम वोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन लोगों निकालो डिपोर्ट डिपोर्ट डिपोर्ट, जो अभी भी दिखता है। बट नए तरह के कमेंट्स में देखना स्टार्ट किया जो आ गए हैं वो है कि भैया सिविल वॉर आने वाली है, सिविल वॉर आने वाली है। तो मैं समझ गया कि देखो भाई, तुम और मैं जो हम बैठे हैं, हम इनके ग्रुप्स में तो है नहीं, यानी कि हम वो व्हाट्सएप ग्रुप्स या जितने भी वाइट ओनली जितने भी इनके ग्रुप्स चलते होंगे जिसमें भयंकर खूंखार रूप से इंडोक्ट्रिनेशन चल रही है, हम उसके पार्टिसिपेंट तो है नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ अपने दिमाग में कि इस वक्त इतना कोई हार्ड नहीं है सिमुलेट करना कि किस लेवल की बकलोली चल रही होगी। आप कोई भी घंघोर हेट वाला ग्रुप उठा सकते हो और आप उसको जनरलाइज कर सकते हो, बस आपको नाम चेंज करने पड़ेंगे। यानी कि भाई अगर कोई हेट ग्रुप चल रहा है किसी रिलीजन के प्रति, तो आपको उसको रेस से चेंज कर दो। भाव इंसान के सिमिलर ही होंगे। एक्सट्रीमिटी में सोचने में इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या 10 चीजें सोच लेगा, इनकी औरतें, इनको खत्म कर दो, हार्म करो, बस यही तो है। आउटग्रुप हॉस्टिलिटी के कितने तरीके हो सकते हैं सोचने के? वायलेंस, 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 5 तरीके 8 तरीके आपने सोच भी ले जो एक्सट्रीम है, कुल मिला के एक ही ग्रुप के अंदर आ रहे हैं वायलेंस। वायलेंस का दूसरा नाम है सिविल वॉर। तो आई थिंक इनके में अब कॉमनली चलने लग गया भैया सिविल वॉर, यानी कि भैया इनकी पिक्चर भी आजकल चल रही है, तुम्हारी वो सिटीजन विजिलेंट जो तुम्हारी जर्मन में पिक्चर आई है, उसमें भी ये चीज है कि एक इंसान विजिलेंटे, सिटीजन इंसान विजिलेंटे बन गया, अब वो बैठ के जस्टिस कर रहा है रोड पे घूम घूम के। ये इनकी हो गई है माइंडसेट। बातों बातों में अभी आ चुके हैं कि हमला करो। ये आपके ऑडियो लीक हो गया है, आई एम प्रीटी श्योर बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है ग्रुप्स में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्रिडिक्टेबल भी था। 6 महीने पहले मैं ऑलरेडी देख रहा था, मेरी बातें जितनी हो रही थी प्राइवेटली लोगों से, मैं सबसे कह रहा था कि आने वाला है, बहुत कुछ जल्दी ही टाइम है जहां पे बैठ के इंडियंस को ही टारगेट करेंगे मोस्टली, और उनको पीटेंगे बैठ के, या कुछ ना कुछ करेंगे उनके साथ कांड। यहां पे हम साइंस से हट चुके हैं, प्रिडिक्टिव थ्योरीज की बात कर रहे हैं। प्रिडिक्टिव थ्योरीज क्या हो सकती हैं? काफी सोशियोलॉजिकल होंगी ये। पहला, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लक्स हुआ है इंडिया का बाहर लास्ट 6 महीने से 1 साल या 2 साल में, एक अजीब ही खतरनाक लेवल का, बड़ा स्ट्रेंज सा ही आप कह सकते हो, इन्फ्लक्स आया है। मतलब पॉपुलेशन जो मल्टीप्लाई हुई है वो इतना रैपिड स्केल है कि आप भौचक्के हो जाओगे। सो दैट डेटा पॉइंट विदाउट अ डाउट एक शॉक वैल्यू क्रिएट करता है इंसान के देखने वाले की, कि एकदम से मैं सडनली अपने पूरे अराउंड सिर्फ इंडियंस क्यों देख रहा हूं। और इसके रीजंस क्या हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ज्यादा इंडियन एजेंसीज लोगों से बहुत ज्यादा पैसा लेके, एंड ये बेचारे विक्टिम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सैड चीज है। यहाँ पे जेन्युइनली हम बात कर रहे हैं 40, 45, 35, मतलब एक्चुअल में ओल्डर अंकलों को मैं देखता हूं डिलीवरीज की जॉब करते हुए, यानी कि मैं समझ रहा हूं कि
इंसान जॉब की मांग में कहां कहां आ चुका है, उन्होंने पता नहीं कितना पैसा किसी को दिया होगा और उनको कहा होगा कि आपको जर्मनी में या इधर कंट्री में मैकेनिक की या इधर करके वर्क वीजा दिला देते हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों को अबैंडन कर देते हैं लोग। पैसा लेके आप यहाँ पे आके फिर आपको जॉब वॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि भाई अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, प्लस वो स्टैंडर्ड ऑफ स्किल जो आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे काम करने के लिए अगर नहीं है, या फिर बहुत सारी जगह पे हो सकता है ऐसा कोई जॉब थी ही नहीं, यानी कि फेक कंपनियां बना रखी हैं, कंप्लीट फेक एम्प्टी कंपनियां जो कि वर्क वीजा सिर्फ थाप रही हैं, एक्चुअल में अंदर कुछ नहीं हो रहा। और उनका पूरा मॉडल यही है ट्रैफिकिंग का, इंसानों को ट्रैफिक करो, यहां लाओ, अबैंडन कर दो। एक रीजन ये है, बाकी और भी हो सकते हैं। और मुझे लगता है बहुत अरबों खरबों की इंडस्ट्री है ट्रैफिकिंग की, कि इंडियन से पता नहीं कितना तुम्हारे 20, 30, 40 लाख रुपए ले रहे होंगे लोग, उनको प्रॉमिस कर रहे होंगे, वर्क वीजा पे लाके यहाँ पे फिर छोड़ देते हैं लोग। जर्नलिस्ट भी यहाँ के रिपोर्ट ये सब कर रहे हैं, उन्होंने खुद भी पाया है कि ये हो रहा है मास स्केल पे, स्पेशली इंडियन, बांग्लादेशी, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत प्रेवलेंट है। तो ये तो बहुत ट्रैजिक चीज है, क्योंकि ये लोग भी बेचारे विक्टिम है। नॉट ओनली ये विक्टिम है, दूसरा बहुत सारे लोग इनमें से गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। तो होता क्या है, जब आप इनको देखते हो तो ये दिखने में भी जैसे एक इंडियन इंसान लोअर मिडिल क्लास से है, और ऑल्सो उस क्लास से जहां पे वो लेबर की जॉब ढूंढ रहा है। आप सडनली एक मास लेवल पे इन लोगों को, बहुत बड़े नंबरों की बात कर रहे हो, आपने एकदम से इंपोर्ट कर दिया इनको, एंड देन हम उनको जज कर रहे हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड से। ये हो रहा है यूरोप में। अब इसको पर्सपेक्टिव से देखो, एक इंसान जो ऑलरेडी इस पाइपलाइन में है, ये पाइपलाइन में कि भैया हमारी ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी, इलॉन मस्क जो उसमें बैठ के पूरे दिन बैठ के जो घी डालता है, तुम्हारी व्हाइट सुप्रीमेसी के पूरी पाइपलाइन जो उसने क्रिएट कर रखी है, एक तरफा वही वो इंसान सपोर्ट में है H1B वीजा के, दूसरी तरफा पूरे दूसरे कॉन्टिनेंट्स में वो भयंकर पेल के घी फैलता है इमिग्रेंट्स के खिलाफ। और आप लोग बहुत सारे हो सकता है जो इस वक्त इलॉन मस्क को कह रहे हो कि बहुत बढ़िया, जो भी है, मेजॉरिटी में इमिग्रेंट्स में इंडियंस ही आते हैं, मासूम इंडियंस भी जो जॉब कर रहे हैं, उनकी भी बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं मास लेवल पे रेसिज्म की। आउट ग्रुप, इन ग्रुप क्या है, सिंपल यूरोपियन, अमेरिकन, गोरे दिखने वाले लोग। तो आउट ग्रुप में कोई स्पेसिफिक डिवीजन नहीं है। खतरनाक लेवल की डॉक्यूमेंट्रीज भी आप देख रहे हो कि इंडियन इन्वेजन हियर एंड देयर, वो करके आप देख रहे हो नैरेटिव ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। इंडियन हेट का कोई कमी नहीं है। अगर एक इंसान अपने इन ग्रुप के लिए बोल रहा है, दूसरी तरफ हायर भी सेम ही ग्रुप के लोगों को कर रहा है, खड़ा है वो व्हाइट सुप्रीमेसी के लिए, घोंट घोंट के वो भाई तुम्हारे को व्हाइट रिप्लेसमेंट, तुम्हारी जो भी ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी उसको प्रमोट करता है, जिसमें डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटर जो व्हाइट्स को रिप्लेस करने आ रहे हैं, नेमली एक पार्टी इंडियंस ही हैं। बात कर ले रेसिस्ट कौन है। इन ग्रुप फेवरेटिज्म का ऐसा कुछ नहीं, कोई आईक्यू से कोई बहुत बड़ा कोरिलेशन है, इसलिए मैंने कहा उसका जो इफेक्ट साइज ही पाया गया है वो मॉडेस्ट है या स्मॉल है। विदाउट अ डाउट आपको एक बहुत लो आईक्यू पॉपुलेशन मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। अगर मेरे को खींच मच रही है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूं, मेरी हो सकता है 8,000 यूरो की जॉब महीने की, लेकिन मैं जब देखता हूं नीचे तो सिंपल मुझे एक ही रेस के लोग दिखते हैं कि यार हर तरफ यही दिख रहे हैं, तो हो सकता है मेरा दिमाग खराब होने लग जाए। उसके बाद दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो है सोशलाइजेशन का। आप सोशलाइज कहां कर रहे हो, आपके ग्रुप्स में बात क्या चल रही है। क्यूरेटेड सिलेक्शन बायस के द्वारा बेस रेट्स के पर खच्चे उड़ाते हुए आपको क्या न्यूज भेजी जा रही है। अगर ऐसे देखो, 30 दिन में मुझे 30 आर्टिकल चाहिए, 30 दिन में मुझे सिर्फ 30 आर्टिकल चाहिए, तो दुनिया की कोई रेस नहीं है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन का काउंट इतना हाई है, पॉपुलेशन साइज हर रेस का इतना हाई है कि उसमें से एक क्राइम का रोज का एक आर्टिकल तो मैं निकाल सकता हूं। अगर मेरा क्राइटेरिया है कि देखो भारतीय ने इस जगह पे ऑस्ट्रेलिया में आज ये किया, एक भारतीय ने अमेरिका में आज ये किया, एक भारतीय ने कनाडा में आज ये किया, और मैं रोज तुम्हें न्यूज दिखाता हूं और हफ्ते की तुम ग्रुप खोलते हो, तुम्हें दिखता आज भारतीय ने किया, आज भारतीय ने किया, तो तुम ये नहीं देखते हो कि भाई पॉपुलेशन साइज के रिस्पेक्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये तो एक बहुत ही नॉर्मल रेगुलर अकरेंस है, जो कि स्टैटिस्टिकली अगर ना हो तो खौफनाक चीज है। ये वो बात हो गई कि भाई अगर मैं ढूंढने जाऊं कि जापानीज में, और मैं बैठ के बनाया हूं ग्रुप कि जापानीज लोगों को नफरत करनी है, तो मैं रोज का एक चाइल्ड सेक्स करके निकाल सकता हूं। प्रेडेटर भरे हुए हैं, मुझे एक जापानीज इंसान इंसिडेंट पर डे 1 चाहिए, तो पॉपुलेशन साइज के हिसाब से मुझे इजीली मिल जाएगा। गोरे लोगों में पेडोफिलिया के अंदर अगर मैं आ जाऊं, भरे हैं, रोज क्या, रोज के 2 निकाल सकता हूं मैं। इन ग्रुप्स में जिस लेवल की बातें चलती हैं, उनका एक्चुअल में बेस रेट से या पॉपुलेशन साइज से या प्रोपोर्शनैलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। ये टोटल सिलेक्शन बायस है। अगर आप अपनी एल्गोरिथम में बैठे हो और आपकी एल्गोरिथम में सिर्फ आप लड़कियां ही देखते हो, तो आपको लगेगा दुनिया की सारी लड़की यही कर रही हैं। लेकिन अगर सिर्फ मैं देखता ही रोज की 10 हूं, तो मुझे तो लगता है यही सब कुछ है ना। हो क्या रहा है, इंटरनेट ने लोगों को एको चेंबर दे दिए हैं, भयंकर लेवल पे सबके पास है। कंफर्मेशन, मास कंफर्मेशन सर्कल जर्क चल रहा है। जब मेरे थॉट्स को
सिर्फ कंफर्मेशन बायस ही मिलता है। तो मेरे थॉट्स क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा चैलेंज कब होते हैं? एको चेंबर सिर्फ कंफर्मेशन बायस का मास लूप है। मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं और बाय डायरेक्शनली ये मुझको कंफर्म कर रहा है। तो हम एक दूसरे को सिर्फ कंफर्म करते रहते हैं सेम ख्याल को। इससे क्या होता है? एक्सट्रीमिटी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और एक्सट्रीमिटी बढ़ते 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 आप यहीं पहुंच जाते हो। इसका आई डोंट थिंक सोशियो इकोनॉमिक से इतना वही कनेक्शन है। इसका कनेक्शन है बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। पहला, आप किन ग्रुप्स में बैठ रहे हो, ग्रुप्स के ख्याल क्या है, आप आइडियोलॉजिकली कैसे सोचते हो, और आपके अंदर अगर लेट्स से हमेशा से भावना में कंपैशन, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग रही है, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। क्रिटिकल थिंकिंग वाला जनरलाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, कंपैशन इंसान वाला डिह्यूमनाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, एम्पैथी वाला डिह्यूमनाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको ऑब्वियसली किसी ना किसी प्रकार से कुछ चीजों में तो कमी चाहिए। बहुत बड़े फैक्टर्स भी हैं। सोशल नॉर्म्स क्या है, यानी कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं वहां पे ही है कि भाई आउट ग्रुप हॉस्टिलिटी भरी हुई है। हो सकता है बहुत कमा रहा हूं, बट मैं इनको अदर्स की तरह देखता हूं, ये हमारे से नहीं है। अगर ये सिर्फ आपस में दोस्ती करते हैं तो मैं कहूंगा ये देखो भैया। तो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स अनेक हैं। इंडियंस को जो भी बाहर देखेगा वो ये देखेगा देखो आपस में हैंग आउट करते हैं। एक फैक्टर हो सकता है कि भैया ये हमारी तरह एक्ट क्यों नहीं कर रहा है। जर्मनी में तुम आए हो और अगर तुम अपने मंदिर लेके आ गए, तुमने अपना मंदिर बना दिया, तो क्रिश्चियंस का दिमाग खराब हो जाएगा। अमेरिका में हो, जो तुम्हारा टेक्सास में चल भी रहा है कि उन्होंने मंदिर बना दिया, तो क्या होगा? तुम देखोगे राइट विंग वालों का फट के चौरा हो जाती है कि ये क्या कर रहे हैं, आइडल वर्शिप कर रहे हैं। सो एक नीड क्या हो जाती है कि भैया आप असिमिलेट करो। असिमिलेट की एक नीड हो जाती है कि तुम्हारी जो बेसिक कल्चरल आइडेंटिटी है तुम उसको छोड़ो। तो एग्जैक्टली असिमिलेशन मतलब है जो हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उससे एकदम बिल्कुल वैसे जैसे हमें वैसे बनो। ये बहुत हद तक एक मूवमेंट है, और मूवमेंट डिपेंड करते हैं इंडोक्ट्रिनेट करने पे, मेंबरशिप बढ़ाने पे। इस वक्त ये ऑब्जर्वेशनल कोई चीज नहीं रह गई, कुछ लोगों का दिमाग खराब नहीं हो रहा, ये कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर मूवमेंट्स हैं। और एक्चुअल में इनके स्पॉन्सर्स आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बिहेवियर से दिख रहा है, ओपनली है। ओपनली जब तुम्हारे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बैठा है इसके पीछे सपोर्ट में, जब जबान से इतना कर रहा है, बटुए से कितना कर रहा होगा हमेशा दिखता नहीं, हम सोचते नहीं है, बट सोचो कितने पॉलिटिशियंस को पीछे किस किस लेवल पे वो सपोर्ट कर रहा होगा जब मुंह से इतने ओपनली करता है वो। कोई भी मूवमेंट का एट द एंड एक्शन बेस्ड सोल्यूशन होता है कि भैया करना क्या है। तो इनके सोल्यूशन 3-4 ही होंगे। पहला, भैया तो हम इलेक्ट करें अपने इंसान को, वो मास डिपोर्टेशन करे। मास डिपोर्टेशन भी इनह्यूमन तरीकों से, अग्रेशन उसमें भरपूर होगा, तो वो भी वायलेंट है। तमीज से तुम डिपोर्ट कहां से कर लोगे भाई? जिसको नहीं जाना तुम उसको निकालने के लिए तुम्हें किसी ना किसी प्रकार का अग्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा, इनके इंस्टीट्यूशंस, इनकी राइट्स पे उल्लंघन करो। लास्ट हो जाता है तुम्हारा सिविल वॉर। सिविल वॉर करो भैया, जहां पे हम बैठ के टारगेट करें, जो तुम्हारा अभी कर रहे थे आयरलैंड में, घर घर जा जाके आग लगा रहे थे। एक इंसान ने क्राइम कमिट किया जो कि इमिग्रेंट था। क्राइम वाइल है, उसको सबसे खतरनाक पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम क्या करेंगे, जिस इंसान का कोई कोरिलेशन नहीं था बट रंग उसका अलग है, हम उनके घर में आके आग लगा देंगे। और इंडियंस खासकर इजी टारगेट लगते भी हैं लोगों को, क्योंकि इंडियंस लड़ाई वड़ाई करते नहीं है। परसेप्चुअली जब तुम विजुअली देखते हो, इंडियंस कोई ऐसा तो है नहीं बहुत लंबे चौड़े भुजंग टाइप लड़के हैं। यूजुअली, मोर देन यूजुअली, इंडियंस छोटे होते हैं, मोटे होते हैं। मोस्ट मैं बात कर रहा हूं, आपको दिखेगा हाई ओबेसिटी, मसल वसल होती नहीं है, छोटे होते हैं, प्लस काफी टिमिड हैं, नॉन एग्रेसिव हैं, अपने से अपना मतलब रखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पैसिव होते हैं। यानी एक इंसान ढूंढ रहा है किसी को विक्टिमाइज करने के लिए, मारने के लिए। एनी डे उसके दिमाग में कैलकुलेशन के हिसाब से भाई कमजोर इंसान जिसको लगता है इसको वो ऑप्रेस कर पाएगा, वो बेटर ऑप्शन है, मोर लाइकली है, मोर सेफ ऑप्शन है। तो हो सकता है, अगेन ये थ्योरी है, कि एक इजियर टारगेट का भी नोशन बनता है। हाई पॉपुलेशन काउंट आपको दिख रहा है सडनली, आपको देखने में वो अच्छे लगते नहीं है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहने, हो सकता है उनमें से काफी लोगों में से, मैं नहीं कहूंगा सब में से, और मैं ये भी नहीं कहूंगा मेजॉरिटी में से, लेकिन कुछ में से बदबू आ रही, तो आपका स्टीरियोटाइप बन चुका है, बदबू मारते हैं, आपने डिह्यूमनाइज कर दिया उनको, कूड़ा कबाड़े की तरह उनको रख दिया। आपके पास इनफ वीडियोस आ चुके हैं आपके ग्रुप में, दिन का 1 या 2 मिल जाते हैं जहां पे कोई इंडियन कूड़ा कर रहा है। अभी एक अंकल का अमेरिका में हुआ था, कनाडा में होता, पता नहीं कहां, जो पॉटी करने लगे थे रोड के किनारे। इनफ उनको न्यूज स्टोरी मिल चुकी है कि भाई डेफिकेशन ये वो, तो उनको डिह्यूमनाइज करने के ऑप्शन तो मिल गए। मास पॉपुलेशन आप बाहर भेजोगे, एक कंट्री जहां पे इंसान ऑर्गेनाइज वे में इतना नहीं रह रहा, कूड़ा कबाड़ करना, सिविक सेंस की बात हम सब जानते हैं, उस पर
500 बार ड्रम बजाना कोई पॉइंट नहीं है। आपको वो सिमिलर बिहेवियर हो सकता है 1% आउट ऑफ 100 में मिलेगी। तो आप वही का लाख कर लो, लाख में 1000 हो गए ना, तो वो नंबर एक्चुअल में बहुत बढ़ जाता है, जिसको हम कहोगे शायद 1% ही है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन बाहर जाके नहीं कर रही, सिविक सेंस मेंटेन कर रहे हैं वो, लेकिन 1% आपको हमेशा मिलेगी। लेट्स से 1000 का इवेंट है भैया, आपने देखा 10 लोगों ने शुरू किया, 10 लोगों को देख के 10 ने और किया, 10 को देख के 10 ने और किया, और हो सकता है उसको करते करते 100 लोग हो गए, क्योंकि आदमी लगे कि ये तो नॉर्म है। इसको कहते हैं स्प्रेड ऑफ डिसऑर्डर। देखा देखी में हो सकता है उसी मोमेंट पे यूजुअली वो इंसान ऐसे बिहेव नहीं करता, बट उस मोमेंट उसने कहा कि ठीक है मे बी सब कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 लोग कर गए, 700 ने नहीं किया, लेकिन 300 कर गए, तो वहां पे परसेंटेज बढ़ गया, उसकी एक न्यूज स्टोरी आ गई। ये भी हो सकता है। आप उसको जनरलाइज कैसे कर रहे हो, सारे भारतीय, विदाउट अ डाउट आप न्यूज स्टोरीज आने वाले 6 महीने में 1 साल में आपको मिलेंगी, कायदे से बढ़ेंगी, जिसमें ये वायलेंस इनका स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडोक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग और एक्सट्रीमिटी बढ़ती चली जा रही है। प्रेजुडिस का, बिगेटरी का, रेसिज्म का, हेट्रेड का, किसी भी प्रकार का, उसका रूप यही है। ऐसी अथॉरिटेरियन स्टेट लाओ जो रूल्स को सस्पेंड करिए, डेमोक्रेसी को काइंड ऑफ कहीं भाग, और इन सबको निकालो यहां से। ये है इनका सेंटिमेंट। तो यहां पे एक फैशिस्ट ख्याल है, तभी तो न्यू नाजीज अपने आप को कहते हैं लोग। तो फैशिज्म में करुणा थोड़ी है, प्रेम थोड़ी है, सिविलिटी थोड़ी है, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन रख के आपको निकालेंगे। घंटा आप कीड़े हो, आपकी जान भी चले जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हम इस जगह पे आ चुके हैं, और ये मैं नहीं कहूंगा कि इसको मेजोरिटी सपोर्ट कर रही है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दुनिया में बहुत तगड़े लेवल पे लोग बैठे हैं जो करुणा रखते हैं, कंपैशन रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं, और जो आपकी राइट्स के लिए लड़ भी जाएंगे, और वो खड़े होते हैं। आयरलैंड में ये चीज हुआ था, आयरलैंड में प्रोटेस्ट भी हुए उस चीज के अगेंस्ट। सो वही लोग भी खड़े हैं जो प्रोटेस्ट भी करते हैं, अगेंस्ट भी खड़े होते हैं। लेकिन विदाउट अ डाउट ये चीज फंडेड है, विदाउट अ डाउट ये चीज फंडेड है। अभी तुम्हारे सिंगापुर की न्यूज थी जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा, तुम्हारे आई थिंक फेसबुक या किसको, कि भैया ये बंद करो। यहाँ पे क्लियर मैन्युफैक्चर्ड कंटेंट चल रहा है विभाजित क्रिएट या विभाजन क्रिएट करने के लिए, डिस्कॉर्ड क्रिएट करने के लिए। तो ये है, हो सकता है चाइना से आता हो, विदाउट अ डाउट मैं रखूंगा बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी, बहुत तगड़े लेवल की फंडिंग। अभी कितनी सारी न्यूज स्टोरीज आती है जहां पे भारतीयों ने ही राइट विंग अकाउंट बना रखे हैं और वो पैसा कमा रहे थे। तो अपने पैर में हथौड़े मारने वाली बात ही है कि आपके शायद जेब में पैसा आ रहा है, लेकिन आप अपने भारतीयों के अगेंस्ट कहीं वायलेंस करवा रहे हो। घी तो वही डाल रहे हो ना आग में। तो जब इंसान पैसा बनाने के लिए, कितने लोग इस वक्त AI प्रोफाइल बना के ये कर रहे हैं, तो सोचो पैसा लेके कितने लोग कर रहे होंगे। और मैं ये नहीं कह सकता दुनिया में पैसे की कमी है लोगों के पास कि इन सब चीजों की फंडिंग में कोई प्रॉब्लम है। भाई बहुत तगड़े लेवल फंडिंग चलती है, तुम्हारे कानों में से खून आ जाएगा अगर जान लो कि किन किन चीजों के पीछे फंडिंग चल रही है। मैसिव फंडिंग चल रही है, और हर चीज के, हर आइडियोलॉजी में, एक बात ये बेस्ट वे है टू पुट इट, हर आइडियोलॉजी पीछे पैसा है। हर, आप एक चूज कर लो, आप उसमें अपने आप को डेडिकेट कर लो। नफरत फैलाने के पीछे इस वक्त बहुत बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स टिके हुए हैं, बहुत तगड़े लेवल पे। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये जिंदगी भर किया है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि इनका तो इतिहास है CIA का, विभाजन क्रिएट करना, डिस्कॉर्ड क्रिएट करना, सिविल डिस्कॉर्ड क्रिएट करना, लड़ाइयां करवाना, सिविल वॉर क्रिएट करवाना। तो अब इंटरनेट पे जो चीज प्रथा ऑलरेडी हमेशा से थी सरकारों की ऑपरेट करने की, तुम्हें लगता है वो जनरलाइज नहीं होगी क्या? सिर्फ यही 3 लोग थे जिनके पास ये आइडिया आया? ये आइडिया जनरलाइज्ड है भाई। अब लोगों को सिंपल मॉडल रिपीट करने हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। अगर मैं विश्वास रखता हूं कि भाई व्हाइट सुप्रीमेसी पे, और मेरे पास है अरबों भरे हैं, मैं खुद वही चीज कर सकता हूं। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है CIA की। मैं एक बात कह रहा हूं एग्जांपल में, CIA से ज्यादा पैसा है मेरे पास, मैं ही फंड कर लूंगा। एक जो गोरा है या व्हाइट सुप्रीमेसी का जो मूवमेंट है, उसमें आप में और उस मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। वो डिलिनेट नहीं कर रहा, वो बैठ के डिस्टिंक्शन ड्रॉ नहीं कर रहा कि प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के हिसाब से, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, कि इनकी क्वालिटीज ये हैं, इनकी घंटा। वो बेवकूफ ख्याल चल रहे हैं वहां पे, ओवर सिंप्लीफिकेशन चल रही है। ब्राउन दिखने में, ब्राउन, क्रिश्चियन, एंग्लो सैक्सन, वो अपनी खुद की औरतों की राइट छीनने में बातें कर रहे हैं भाई। वो फैशिज्म का एक बहुत तगड़ा सबसेट जो है वो है अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना है, हमें प्रोलिफरेट करना है, हमें बढ़ना है वापस। तो औरतों की वोटिंग राइट छीनो, क्योंकि भाई डुअल जो थिंकिंग चलती है वो है, पहले तो हम व्हाइट लोग, हमारी औरतें। इसलिए तुम देखोगे तुम्हारे जितने भी व्हाइट रेशियल कोई अकाउंट्स अगर इंस्टाग्राम पे आ जाए, नीचे सारे गोरे मर्चा ये वो रूइंड योर जीन्स। जीन्स के बारे में उन्होंने ABCD नहीं पढ़ा क्लियरली भाई, जीन्स क्या होते हैं कुछ नहीं पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। एक औरतों पे ओनरशिप एक बहुत बड़ा सबसेट होता है, हमारी औरतें। तुम औरतों के खिलाफ जो वायलेंस हुआ है, कुछ भी हो रहा है, उस पर तुम कभी खड़े नहीं हुए। लेकिन आज सडनली जब इमिग्रेशन की कोई खबर आ गई, तुम्हारा ख्याल जो था उसकी नींव रेसिज्म है। एक इमिग्रेंट ने कोई क्राइम कर दिया, तुम ऐसे खड़े होगा बिल्कुल फेमिनिज्म, हमारी औरतें, हम हमेशा फ्रीडम, हमारे यूरोपियन फ्रीडम, हमारे वेस्टर्न फ्रीडम वैल्यूज, ये सब। और उसी का फिर एक दूसरा सबसेट हो जाता है कि पहला एलिवेशन, हमारी औरतें प्योर, हमारी वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न औरतें, और दूसरा अब इन औरतों को हमारे लिए ये
इन्हें कंट्रोल करना है। उसमें जाती हैं औरतों की राइट सबसे पहले चीज, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स बन गए, वो प्रॉपर्टी बन गई। मैं नहीं देख सकता कि अगर कोई भी इमिग्रेंट डेट कर रहा है या दूसरी रेस का इंसान डेट कर रहा है, किसका उल्लंघन है इस ख्याल में। सबसे पहली चीज, इस औरत के पास फ्रीडम ही नहीं होना चाहिए कि ये खुद से सोच पाए। तो उसकी इंसानियत, दो लोगों की इंसानियत हमेशा जाती है वाइट सुप्रीमेसी या किसी भी तरह के सुप्रीमेसी या फैशिस्ट मूवमेंट में। इस तरह के अदर्स की, इनकी राइट छीनो, दूसरा औरतों की राइट छीनो, और यही आप देख रहे हो। तो इसलिए एंटी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी होते हैं ये, क्योंकि अगर औरत के पास राइट है तो अपना खुद का डिसीजन चूज कर पा रही है, वो अपने हस्बैंड खुद से चूज कर पा रही है। अगर उसको किसी चाइनीज को डेट करना है तो अपने चाइनीज को डेट कर रही है, उसको किसी इंडियन को करना है तो इंडियन को कर रही है, उसको जिसको डेट करना है वो खुद से कर सकती है, क्योंकि वो एक मनुष्य है। एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट की फट जाती है इसमें दिमाग से कि अरे हमारी औरत कैसे डेट कर सकती है, अरे इसको कंसेंट छीन लो ना, इसकी कंसेंट अगर हमने छीन ली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो औरत की राइटें छीनो। आप बताइए आपके क्या ख्याल है इसमें, गंभीर टॉपिक है। जो इस मूवमेंट के एंटी जो चीज होनी चाहिए वो है इंडियंस को एक्चुअल में कायदे से यूनाइट करना चाहिए विदाउट अ डाउट। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉल आउट मत करो दो कौड़ी के बिहेवियर्स को बाहर, जो भारतीय कर रहे हैं उनको कॉल आउट करना एक अलग चीज हो गई। वो है करेक्टिव बिहेवियर, वो है हम एथिकली पनिश कर रहे हैं या कंडेम कर रहे हैं अनएथिकल चीजों को, वो ठीक है। अगर कोई इंडियन कंपनी वाला मुझे मिल जाए जो लोगों से 40 लाख लेता है, मासूम लोगों से, और यहां लाके उनको छोड़ देता है, तो मां कसम भाई, ऑब्वियसली क्राइम तो मैं नहीं कमिट करना चाहूंगा, बट मेरा मन तो करेगा इसको जेल में तो होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉड है। और फ्रॉड नहीं कर रहा भाई किसी इंसान के किस लेवल पे कहानी कर रहा है, क्योंकि कितने लोग हैं यहां पे जो बेचारे वो जॉब मांग रहे हैं भाई, वो उनके पास वीजा है लेकिन जॉब नहीं है, और वो किसी भी टाइम में डिपोर्ट हो जाएंगे वो, क्योंकि आपने अबैंडन कर दिया। और अगर डिपोर्ट भी ना हो, उनका पैसा नहीं है खाने को यार, गुरुद्वारे ढूंढता है बैठ के इंसान ताकि सो पाए। सोचो उसके पास सोने को घर नहीं है, इतनी बुरी कंडीशंस में रह रहे हैं। ऐसे थोड़ी वरना चल रहा है स्टीरियोटाइप, इनमें से महक आती है। एक बहुत बड़ा सबसेट ये भी है ना भाई, वो कहां जाके नहाए धोए, तमीज से रह ले, डिग्निटी ऑफ लाइफ कहां से आए जब वो उसको किसी ने लाके अबैंडन कर दिया। यहाँ पे मेरे घर में 3 बच्चे हैं इंडिया में, फैमिली है, उनको खिलाना है, आप कोई भी जॉब बताओ मैं कोई भी काम कर लूंगा, ऐसे लोग घूम रहे हैं। तो कॉल आउट करना अपनी जगह ठीक है, वो हमारा धर्म भी बनता है, लेकिन यह भी एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीयों के प्रति एक मैन्युफैक्चर्ड हेट्रेड है, और उसको आप एक्सेप्ट ना कर लो, उसको आप जस्टिफाई ना करने लग जाओ कि भैया हाँ सही है, होना चाहिए इनके साथ। ना 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 ना, इसमें मत आ जाओ। आप अदर ही हो भाई साहब, आप एक्सेप्ट नहीं होगे। आप चाहे कितना पोता चाटी कर लो, आप एक्सेप्ट नहीं होने वाले। अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी तुम्हारे जितने राइट विंग में इंडिया के जो थे गायब हो गए ना, गायब हो गए। 3 साल पहले जो प्रोमिनेंट लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे हैं, इस वक्त गायब हो गए। उन्हीं के अंदर से उन्होंने किया, लिबरल्स ने कुछ नहीं किया। उनकी धज्जियां उड़ाई है वो राइट विंग ने ही उड़ा दी, क्योंकि उन्होंने कहा हमको तुम भी नहीं चाहिए, तुम भी ब्राउन हो। ये ओपनली कहा है उन्होंने। चीजें उस हद तक आ चुकी हैं जहां पे उनका है कि भैया टोटल रेशियल लॉयल्टी चाहिए उनको। इस पर और ढंग से बातें करते रहेंगे हम लोग। बहरहाल आप अपने व्यूज दीजिए, इसमें क्या है आपके।